गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? ट्रिग्नोमेट्री में, या जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब भुजाओं और कोणों में क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। भुजाओं का अनुपात कोणों के सापेक्ष, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालते हैं कोणों के सापेक्ष। कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और आपकी क्लास में अभी हम सिर्फ जो समकोण त्रिभुज हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं इस कोण ए से देखूं तो इस कोण ए के लिए ये भुजा ए बी आधार है और भुजा बी सी लंब है। कर्ण तो यही रहेगा। लेकिन जब मैं कोण सी से देखूंगा तो सी के लिए लंब की जगह ये आधार हो जाएगा। कौन? बीसी। बीसी आधार हो जाएगा और ए बी लंब हो जाएगा। किसके लिए? कोण सी के लिए। और कोण ए के लिए ये आधार है और ये लंब है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब त्रिभुज की भुजाएं हैं 3। अगर मैं इन भुजाओं का अनुपात निकालूं, जैसे BC का अनुपात AC के साथ BC AC, या AB का अनुपात AC के साथ, या BC का अनुपात AB के साथ, 3 ही अनुपात तो आएंगे, चाहे आप किधर से भी कर लीजिए। इन दो भुजाओं का अनुपात, इन दो भुजाओं का अनुपात और इन दो भुजाओं का अनुपात। लेकिन होगा क्या कि जब हमने BC ऊपर लिखा और AC नीचे लिखा तब अनुपात कुछ और होगा, और जब हम इसको उल्टा कर देंगे, मतलब AC ऊपर और BC नीचे, तब अनुपात कुछ और होगा। तो इन भुजाओं के अनुपात के नाम हैं अलग अलग। जैसे लंब और कर्ण का अनुपात कहलाता है साइन। ए क्यों लिखा हमने यहाँ पर? ए इसलिए लिखा क्योंकि हम इस कोण ए के सापेक्ष देख रहे हैं कि लंब क्या हुआ? BC। तो BC हमने ऊपर लिखा, जब यहाँ पर हमने क्या लिखा? ए। अगर मैं यहाँ पे C लिखता तो फिर लंब हमारा AB हो जाता। अब इसमें जैसे ये 3 भुजाएं हैं और तीन भुजाओं के अनुपात निकल रहे हैं। टोटल कितने? 6 अनुपात निकल रहे हैं। मतलब लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस कहलाता है, लंब और आधार का अनुपात टेन कहलाता है। और अगर इनको हम अनुपातों को उल्टा कर दें तो आधार और लंब का अनुपात कॉट कहलाता है, आधार और कर्ण का अनुपात सेक कहलाता है, और कर्ण और लंब का अनुपात कॉसेक कहलाता है। तो आपको याद कैसे करना है? ये याद करने का एक तरीका ये है कि आप एक ऐसा 3 खानों वाला बॉक्स बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे लंब आधार लंब और नीचे लिखेंगे कर्ण कर्ण आधार। याद करने के लिए हम ऐसे ही बोलते हैं कि लाला आलू लेकर कल को आना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो ये लंब और कर्ण का अनुपात, पहला अनुपात होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। और इनको पलट देंगे तो टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। तो कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए, या कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए। तो इन दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस ए 1/sec ए, या sec ए 1/cos ए, मतलब कॉस और सेक का गुणनफल भी 1 होता है। tan ए 1/cot ए, cot ए 1/tan ए, तो tan और cot का गुणनफल भी 1 होता है। इसमें आपने यहाँ पर ये भी याद रखना है कि tan जो है वो साइन और कॉस का अनुपात भी होता है। मतलब tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। तो इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट ए हो जाएगा। कॉट ए क्या हो जाएगा? फिर कॉस ए बटे साइन ए। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब मैं एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में हमको एक समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, BC 7 है और AB 24 है। हमने इसमें निकालना है साइन ए कॉस ए का मान और साइन सी कॉस सी का मान। तो सबसे पहले क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसकी तीसरी वाली भुजा निकाल देंगे जो कि कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB कितना है? 24। 24 का वर्ग
और बी सी कितना है 7, 7 का वर्ग। तो ये सॉल्व करके ए सी की वैल्यू आ गई 25। अब ए सी निकल गया, हमने निकालना है साइन ए। साइन ए ये है कोण ए, तो इस कोण ए के लिए ये आधार है और ये लंब है। कौन? बी सी लंब है और ए बी आधार है। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? बी सी, कर्ण क्या है? ए सी। बी सी का मान 7, ए सी का मान 25। इसी तरह से कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार ए बी है और कर्ण ए सी है। ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। लेकिन जब हम साइन सी की बात करते हैं, कोण सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी और लंब हो जाएगा ए बी। तो साइन फिर वही लंब बटे कर्ण। लेकिन सी के लिए, कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है? 24 बटे 25। इसी तरह से कॉस सी आधार बटे कर्ण, बी सी आधार हो गया, बी सी का मान 7 बटे 25। तो ये इस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको साइन ए का मान दे रखा है 3/4। हमने कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। अब साइन ए, साइन क्या चीज होती है? दो भुजाओं का अनुपात। किस का? लंब का और कर्ण का। तो ये अनुपात है, भुजाओं की नाप नहीं है। भुजाओं का क्या है? ये अनुपात। मतलब हो सकता है कि ये 12/16 रहा हो या इस तरह से 9/12 रहा हो, फिर कैंसिल कर करके हमारा लास्ट में अनुपात निकल गया। तो हमने क्या करा, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और वो कितना दिया हुआ है हमको? उसका अनुपात 3/4 दिया हुआ। तो हमने ये मान लिया कि लंब 3m है और कर्ण 4m है। जैसे अनुपात वाले सवालों में करते ही हम कि दो अनुपात अगर हमको दिए रहते हैं तो उसमें किसी एक अचर राशि की गुणा कर देते हैं दोनों में, तो वो मान हो जाते हैं। तो लंब हमारा 3m है और कर्ण हमारा 4m है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब 3m लिखा हमने और कर्ण को 4m लिखा, और फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी तीसरी वाली भुजा हमने निकाली, जो कि हमारी √7m आ गई। कौन सी भुजा? ए बी। अब हमने निकालना है कॉस ए। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए बी और कर्ण क्या है? ए सी। ए बी का मान हमने अभी निकाला √7m, ए सी 4m था, m से m कैंसिल हो जाएगा तो √7/4 इसका आंसर आ गया। और टेन ए होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? बी सी, आधार क्या है? ए बी। बी सी की वैल्यू 3m है और ए बी की वैल्यू √7m है, m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/√7 आ गया। होमवर्क में आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है।